हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ रिवायर बुक समरी। ये बुक बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ देने में आपकी मदद करेगी। क्या आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हो चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक समरी आपके लिए है। हमारे दिमाग में दो तरह के बिहेवियरल पैटर्न होते हैं। ऑटोमिक ब्रेन वो ब्रेन होता है जो अपने आप में ही काम करता रहता है, लेकिन वही कॉन्शियस ब्रेन वो काम करता है जो हमारे लिए सही होता है। यही वजह है कि अक्सर ये दोनों ब्रेन आपस में टकराते रहते हैं। ऑटोमिक ब्रेन की वजह से ही हम बार बार उस काम को करने लगते हैं जिससे हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चॉकलेट खाने लग जाते हैं। आप पोर्न देखना छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप पोर्न वाली साइट पर पहुंच जाते हैं, ये जानने के बाद भी कि ये चीज़ आपके लिए बहुत बुरी है और आपकी हेल्थ को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आप वो चीज़ें करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें क्यों करते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस समरी में आगे जानेंगे। साथ ही आप इस बुक समरी के लास्ट में आपको 12 स्टेप्स प्रोग्राम के बारे में जानने को भी मिलेगा। इसकी मदद से आप अपनी बुरी आदतों को आसानी से मिटा पाएंगे। टू ब्रेन नॉट वर्किंग टुगेदर, दो दिमाग एक साथ काम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग में ऑटोमिक ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन दोनों होते हैं। ऑटोमिक ब्रेन के कारण हमारे दिमाग में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैदा होता है। मतलब ऑटोमिक ब्रेन हमारे माइंड को इस कदर कंट्रोल करता है कि हम वो काम करने लग जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जब हमारा ऑटोमिक ब्रेन हमसे कोई ऐसा काम करवाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तब हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ऑटोमिक ब्रेन पावरफुल होने की वजह से कॉन्शियस ब्रेन पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली काम करने लग जाते हैं। इसलिए अपने ब्रेन को ऑटोमिक ब्रेन फंक्शनिंग से निकालकर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब आप ध्यान देंगे कि आपके मन में किस तरह के थॉट्स आते हैं। अपने थॉट्स की तरफ अवेयर होकर आप आसानी से अपने ब्रेन को कॉन्शियसली वर्क करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा ऑटोमिक ब्रेन भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। ऑटोमिक ब्रेन बिना कुछ सोचे समझे अनकॉन्शियसली बस अपना काम करता रहता है। मतलब कि ये ब्रेन बिना हमारी जानकारी के अपने आप डिसीजन लेने लगता है। ये हमें कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करवाने के लिए चीज़ें करता है, लेकिन ये चीज़ें हमें केवल कुछ समय के लिए ही खुशी देती हैं और बाद में हमें इन चीज़ों से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है, तो आप उस पार्टी के लिए खुद को अच्छे से रेडी करते हैं और आप जिस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, आप उस तरह के कपड़े भी खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पहनने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में ये बात होती है कि आपको पार्टी में सबसे अच्छा दिखना है, चाहे आप बाद में कपड़े पहनने की वजह से अनकंफर्टेबल ही क्यों ना फील कर रहे हो। हर किसी के साथ ऐसा होता है। हमारा दिमाग हमें शॉर्ट टर्म में सिक्योर और खुश करने के चक्कर में कई बार हमसे ऐसा काम करवाता है जिससे हम भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऑटोमिक ब्रेन को हम अनकॉन्शियस ब्रेन भी कह सकते हैं। इस ऑटोमिक ब्रेन में वो बातें भी रहती हैं जो शायद आपको याद ही ना हो। आप ये समझ सकते हैं कि ये ब्रेन आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। ये आपकी ताकत है, आपकी कमजोरियों को बखूबी जानता है। इसलिए जब हम अपनी बुरी आदतों के प्रति कॉन्शियस होने की कोशिश करते हैं, तब ये ऑटोमिक ब्रेन अलग अलग बहानों से हमसे वो चीज़ें करवाता है जो हम नहीं करना चाहते। हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देने के लिए ये ब्रेन हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी वो काम करने लगते हैं जो हमें वापस बुरी आदतों की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि ये हमारा पूरा कंट्रोल हमारे ऑटोमिक ब्रेन या यूँ कहें कि हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन के पास होता है। अपने ऑटोमिक ब्रेन को अपने कंट्रोल में करने के लिए आपको राइटिंग या जर्नलिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तब आपका दिमाग उस चीज़ पर फोकस और कॉन्शियस हो जाता है। ऐसे में जब भी आपके दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल आए, तो आप तुरंत अपनी डायरी निकालिए और उनमें उन चीज़ों को लिख दीजिए। अपने ऑटोमिक ब्रेन को रोकने के लिए ये तरीका आपके बहुत काम आ सकता है। वेविंग द रेड फ्लैग। आपने बच्चों में ये बात जरूर नोटिस की होगी, बच्चे अपने माता पिता का ध्यान अपने ओर खींचने के लिए रोने लगते हैं। बच्चे रो रो कर अपने माता पिता का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं।
लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो रोकर किसी का भी अटेंशन या ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें बचपन में ही सही लगती थी। इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो रोने की जगह ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों का ध्यान खुद ब खुद उनकी तरफ आ जाए। जिस तरह बुल फाइटिंग गेम में बैल का ध्यान अपने ओर खींचने के लिए खिलाड़ी बैल को लाल झंडा दिखाता है, ठीक उसी तरह लोग दूसरों का ध्यान अपने ओर खींचने के लिए दूसरों को अपना सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर ऑटोमेटिक ब्रेन की करमात होती है। जब हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने लग जाते हैं तो वही काम सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव नेचर वाले लोग दूसरों का ध्यान खींचने के लिए अक्सर इस तरह की चीज़ें किया करते हैं। इस तरह के बिहेवियर को कैसे रोका जा सकता है, ये जानने से पहले ये जानना थोड़ा ज़रूरी होगा कि लोग आखिर इस तरह के काम क्यों करते हैं। पहला कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग जो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों को बचपन में कभी भी उनके माता पिता का प्यार, समय, रिस्पेक्ट ना मिला हो, जिसकी वजह से वो लोग अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को उनके बचपन में कभी भी वो अप्रिसिएशन ना मिला हो जिससे एक बच्चा स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसकी वजह से इन बच्चों को खुद में ही कमी नज़र आने लगती है और ये लोग खुद को लेकर इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि खुद के अंदर की कमियों को छुपाने के लिए ये लोगों के सामने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाकर लोगों की सोच को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले लोग दूसरों का ध्यान खींचने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीज़ों का नशा करने लग जाते हैं। पहले तो ये लोग सिर्फ दूसरों का अटेंशन पाने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह से एडिक्शन के शिकार हो गए हैं